हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक स्टोरी का चैनल चलाते हैं जहाँ पे हम स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो छोटी सी है लेकिन एक इमोशनल टच देके जाएगी और इमोशनल आपको थोड़ा सा करके भी जाएगी। तो देर ना करते हुए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार कोई पर्सन था, वो दूसरे शहर गया हुआ था और शहर से जब लौटा अपने शहर में तो वो बस से उतरा। उतरने के बाद उसने ऑटो लिया और ऑटो से वो घर जा रहा था। जैसे वो घर के पास पहुंचा तो नुक्कड़ पे ऑटो वाले ने उसे उतार दिया। घर की तरफ पैदल पैदल जाने लगा तो उसने देखा कि खंबे पर एक कागज़ चिपका हुआ है। तो उत्सुकतावश उसने सोचा कि पढ़ता हूँ क्या है इस कागज़ पर। तो उसने कागज़ को पढ़ना शुरू किया और कागज़ पे लिखा था कि मैं एक बहुत बुज़ुर्ग महिला हूँ और मेरा घर इसी गली के आखिरी कॉर्नर पर मेरा घर है। जो आखिरी का मकान है वो मेरा मकान है और यहाँ पर मेरा 500 का नोट गिर गया था। अगर आपको मिले तो कृपया करके आप उसे ढूंढकर मुझे दे जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। उन्होंने नोट पढ़ा और उनको पढ़ के उनको ऐसा लगा कि भाई कोई बुज़ुर्ग महिला है लेकिन नोट गिर गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नोट मिल जाए। ढूंढा उन्होंने सड़क पर, लेकिन उन्हें वो नोट कहीं नहीं मिला। रात को अंधेरा हो गया तो मोबाइल की टॉर्च जगा के भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नोट उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने मन में सोचा कि चलो चल के देखते हैं कि बूढ़ी महिला कैसी है, सच में कोई है या किसी ने मजाक किया है। चल के देख आते हैं, अगली गली की तो बात है। तो वो चलते चलते अगली गली में पहुंचे और आखिरी के मकान में जाके दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से सच में एक बूढ़ी महिला निकली। तो बूढ़ी महिला निकली तो उन्होंने 500 रुपये का नोट बूढ़ी महिला को दिया और देकर बोले कि माता जी, आपका नोट मुझे उस सड़क पर पड़ा हुआ मिला था जहाँ पर आपने मदद के लिए नोट चिपकाया था। ये नोट मुझे वहाँ से मिला है और कृपया करके आप ये नोट ले लीजिए। तो वो बुढ़िया बोली कि बेटा, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तुमसे पहले 40-50 लोग मेरे पास आ गए हैं और हर कोई आता है, 500 का नोट लेकर आता है और कहता है कि मुझे नोट गिरा हुआ मिला और मुझे पकड़ा के चला जाता है। लेकिन मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो परमात्मा ने जितना दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ा ज़ोर डाला, माता जी को चरण पकड़ लिए। बोले कि माता जी, मैं आपके लिए नोट लेकर आया हूँ, ये मुझे वहीं से मिला, आप कृपया करके ले लीजिए। तो माता जी ने बोला कि एक ही शर्त में मैं आपका ये नोट लूँगी कि आप मुझे ये नोट दे दीजिए, लेकिन जाते हुए आप उस कागज़ को फाड़ कर फेंक देना जहाँ से पढ़कर आप ये नोट मेरे पास लेकर आए थे। क्योंकि आपकी ही तरह कई लोग मेरे पास ये नोट लेकर आते हैं और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ और मैं इतना एहसान लेके कहीं भी जाना नहीं चाहती संसार से। तो उन्होंने प्रणाम किया माता जी को और वहाँ से चले गए। वो सज्जन पुरुष जब वापस अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने फिर से वो खंबा देखा। खंबे के ऊपर नोट चिपका हुआ देखा जिस पे लिखा हुआ था कि बूढ़ी माता को ज़रूरत है, उनका नोट गिर गया है, उसे उठा के भी दे जाइए। तो उन्होंने मन में सोचा कि इसे फाड़ देता हूँ, कि माता ने कहा था फाड़ देना। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि 40-50 लोगों को उन्होंने यही सेम बात बोली होगी जो मुझे बोली है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं इसे फाड़ा, तो मैं कौन होता हूँ उसे फाड़ने वाला। ये सोचकर उन्होंने वो नोट को नहीं फाड़ा दोस्तों, और उस नोट को वहीं छोड़कर, वहीं लगा हुआ खंबे पर छोड़कर वो अपने घर की तरफ बढ़ गए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि कुछ नेकियां इस तरह की भी हमें ज़िंदगी में करनी चाहिए जिसका गवाह सिर्फ परमात्मा हो और आप हो। अगर हम ढिंडोरा पीट के किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो बुरा नहीं है, अच्छा है कि मोटिवेशन मिलता है, देखने वाले को सीखने को मिलता है कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये ऐसी नेकी और ऐसी दया की भी ज़रूरत होती है जो सिर्फ आपको और नेकी प्राप्त करने वाले को, 2 लोगों को ही पता हो या परमात्मा को पता हो। बस जिसका ढिंडोरा ना पीटा जाए, जिसकी पब्लिसिटी ना की जाए, जिसके बारे में किसी को बताया ना जाए, सिर्फ वो नेकी कर दी जाए ताकि किसी की मदद हो जाए, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर पाए। दोस्तों, अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छे बनते रहें, लोगों की मदद करें, दया भाव मन में रखें, कभी भी खुद को नीचे ना गिराएं। और 2 बच्चों से स्पेशल मैं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बच्चे बहुत सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैं अपने बच्चों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों, अपने जीवन में आप जो भी करें लेकिन कभी भी किसी का बुरा मत करें। बड़े हो जाएंगे जब आप, तो आप अच्छा ही अच्छा करें, हमेशा सबके बारे में भला ही भला सोचें। क्योंकि मैंने एक चीज़ अपने जीवन में सीखी है कि अंत भले का भला। जो बंदा भला करता है, जो इंसान किसी का भला करता है, उसका अंत हमेशा भला ही होता है।
तो इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट।